कायनात में एक मखलूक ऐसी भी है जो एक लुक्मे में पूरी जमीन को निगल ले। अल्लाह के हुक्म से पर्दों में है। जब इंसान इसमें आजम को दिल में समो लेता है तो ये पर्दे हट जाते हैं, सारी मखलूक इंसान की दोस्त बन जाती है। لا تأخذه سنة ولا نوم हमारी जमीन के नीचे चौथी जमीन तो आपने देख ली, ये तो अभी कुछ भी नहीं। आप अपना हाथ पकड़ाएं, जब तक मैं न कहूं आंखें नहीं खोलना। له ما في السماوات وما في الأرض अब आप अपनी आंखें खोल लें। अब जब तक मैं ना कहूं आपने आंखें बंद नहीं करनी, वरना हम फिर अपने जहान में वापस चले जाएंगे। ये हमारी दुनिया का आखिरी किनारा है जहां जमीन खत्म हो जाती है। ये हमारे शहर से कितना दूर है? लाखों मील की मुसाफत पर है, यहां हर कोई नहीं आ सकता। इस आलम की ये जगह सबसे खास है। यहाँ आप जो दुआ मांगेंगे वो फौरन कबूल हो जाएगी। आप 3, 5, 7 या 9 दुआएं मांग सकते हैं, 9 से ज्यादा ना हो। मैं चाहता हूँ मैं 3 दुआएं मांगूं। मुझे क्या मांगना चाहिए? मुझे नहीं मालूम, ये आपका और अल्लाह का मामला है। जो आपके दिल में है वो मांगे अल्लाह से। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आप ऐसा करें, आप यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और फिर दुआ मांगें। या अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, मेरी नस्लों को उम्मत की शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमा, नाशुक्री वाली ज़िंदगी ना अता फरमा। या अल्लाह, मुझे, मेरी नस्लों को और पूरी उम्मत को बरकत अता फरमा। मुबारक हो, आपकी तीनों दुआएं कबूल हो गईं। इस दुआ की कबूलियत उम्मत के हर शख्स को मिलेगी, बशर्त ये कि वो अल्लाह की तरफ से अज़ली शकी या बदबख्त ना हो। जो भी इस दुआ का तसव्वुर करके आमीन कहता रहेगा, उसको इस दुआ की पूरी तासीर मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके ज़रिए मुझे इतनी बड़ी सआदत मिली। यकीनन यहाँ और भी बहुत से राज मौजूद होंगे। जी बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आज़म के इस जहान में किस किस्म के ख़जाने मौजूद हैं। ये चश्मे जन्नत से आ रहे हैं। ये जो ख़जाने आप देख रहे हैं, ये अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाने हैं, लेकिन इनमें से किसी चीज़ पर हमारा हक नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। ये मिठाइयाँ यहाँ किसके लिए रखी गई हैं? ये देखने में मिठाइयाँ लगती हैं, लेकिन असल में ये भी कीमती पत्थर हैं। इनमें से खुशबू भी बिल्कुल मिठाइयों की तरह आती है। तो आखिर ये सब खजाने हैं किसके लिए? ये सब खजाने उनके लिए हैं जिन्होंने इसमें आज़म का नूर दिल में समोया है। लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसान के दिल में इसमें आज़म का नूर आता है तो दिल से माल और दौलत, खजाने की हिर्स खत्म हो जाती है। उसकी चाहत सिर्फ अल्लाह और उसका हबीब रहता है। अपना हाथ पकड़ाएं। हम अभी चंद लम्हों पहले यहाँ से कई सौ मील दूर थे और पलक झपकते वापस आ गए। जिसे इसमें आज़म मिला हो, अल्लाह की जानिब से ज़मान व मकान दोनों पर तस्खीर मिल जाती है। जिस तरह उसके लिए वक्त में सफ़र करना मुमकिन हो जाता है, इस तरह लम्हों में मीलों का सफ़र तय करने की सलाहियत मिल जाती है। मैं आपको इसका एक अनोखा वाक़या सुनाता हूँ। किसी को जब अल्लाह की तरफ से बहुत नेमतें मिल जाएं तो हासिदीन भी बहुत हो जाते हैं। मेरा एक बेटा है। चंद साल पहले मुझसे हसद की बिना पर एक जिन ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। वो जिन्नात की उस किस्म में से था जो हवा में उड़कर सफर करते हैं। मुझे इस पर इख्तियार नहीं। तब मैंने यही इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया, इस नीयत से कि अल्लाह मुझे वो ताकत अता फरमाए कि मैं लम्हों में मीलों का सफर तय कर लूं। फिर मैं कदम उठाता था और एक कदम में मीलों का सफर तय कर लेता। जहां जहां मुझे शक था, मैंने वहां देखा।
और चंद ही लम्हों में मुझे वो जगह मिल गई जहां उसने मेरे बेटे को कैद किया हुआ था। बाबा, आप आ गए। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगा। अगर आप अभी ना आते तो वो मुझे मार देता। उसका इरादा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके आपको भेजता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं, लेकिन बस अल्लाह के लिए तुम्हें माफ करता हूं। आइंदा तुम कभी नजर ना आना। इसमें आजम को दिल में समो लेना एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिर ज़र्फ और दिल का बर्तन भी बंदे को बड़ा रखना पड़ता है। जनाब, आपके घर वाले आपके मुंतजिर हैं। वापसी के सफर पर रवाना होना है। मुझे कुछ वक्त और लगेगा, आप उनको इत्तला कर दें। अल्लाह अकबर। दिल करता है आपसे ये कमालात सुनता चला जाऊं, लेकिन आपके घर वाले मुंतजिर हैं आपके। मेरे पास जितनी अमानतें हैं वो मैं आज आपको सौंपना चाहता हूं। ये क्या है? ये मेरे आज के आखिरी तहाइफ में से एक तोहफा है। आप पहले ये पिए। मैं आपको एक आखिरी वाकया सुनाता हूं। चंद साल पहले मेरा दिल चाहा कि मैं सारे अंबिया से मुलाकात करूं। अल्लाह कोई ऐसा निजाम बना दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैंने यही इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने एक अजीब मंजर शुरू हो गया। लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। एक इंतहाई खूबसूरत कुर्सी आसमान से नीचे आई। उसके साथ एक और शख्स नीचे आया। मालूम होता था ये वही मखलूक है जो मैंने पहले अब्दालों की दुनिया में देखी। अल्लाह की तरफ से अपनी जिम्मेदारी पर मामूर। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैंने उनसे मुसाफा किया, उनसे बरक़ात ली। एक नूर था जो मैं महसूस कर रहा था मुझ में जज्ब हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इस तरह इस महफिल में अंबिया तशरीफ लाते गए और मैं उनके अनवारात से झोली भरता गया। जब सारे तशरीफ ला चुके तो आखिर में सरकार दो जहां सरवर कौनैन हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु यार गार भी मौजूद थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे गले से लगाया। मुझे इतना नवाजा कि मैं अपनी खुशबख्ती पर शर्मिंदा हो गया। इतनी बड़ी सआदत, इतनी बड़ी नेमत, काश मेरे पास मजीद वक्त होता तो मैं आपको अपनी पूरी मुलाकात का हाल सुनाता। उसके बाद फिर वैसे हवा चली
और वो कुर्सी वहां से गायब हो गई और मंजर खत्म हो गया। जैसे वो मंजर खत्म हुआ, मैं एकदम नींद में चला गया। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ये तुम्हारी कब्र है। इसमें आजम की बरकत से न सिर्फ दुनिया मिलती है बल्कि आखिरत के भी फूल मिलते हैं। इंशाअल्लाह इस इसमें आजम की बरकत से आपके मरने के बाद भी आपके लिए बहुत बरकतें और तहाइफ है। फिर मेरी आंख खुल गई। आप जब यहाँ तशरीफ लाए थे, आपसे गले मिलते वक्त वो सारे अनवारात व बरक़ात मैंने आपको मुंतकिल कर दिए। इंशाअल्लाह जो शख्स भी आपको मोहब्बत और अदब की नज़र से देखेगा, ये अनवारात व बरक़ात उसको भी मिलेंगी। आप एक के बाद एक ऐसी दुनिया बता रहे हैं जिसका मैं गुमान भी नहीं कर सकता। लगता है मैं अगर बैठा रहूं तो आप इसके कमालात सुनाते रहेंगे। मुझे एहसास है आपका वक्त कीमती है। मैंने इसके कमालात आपको अभी थोड़े बताए हैं। खैर, अब वक्त बहुत हो गया है। मुझे ये बताएं, ये मशरूब आपको कैसा लगा? ऐसा मालूम होता है जैसे कोई जन्नत का मशरूब है। जन्नत का भी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई मशरूब भी इस जैसा हो सकता है। ये क्या है? इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मेरे वालिद और हमारे खानदान के लोग हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। मैं उस वक़्त बहुत छोटा था। एक मर्तबा हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इमामा मुबारक मेरे वालिद को हदिया दिया। वो इमामा जिसे पहनकर उन्होंने सजदे किए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक का बोसा लिया। इस पगड़ी के बारे में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि इस पगड़ी की बरकत से बीमारों की बीमारी दूर होगी, जादू के डसों को जादू से निजात मिलेगी, रूहानियत के मतलाशियों को रूहानियत मिलेगी। हमारे वालिद ने इस पगड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अलहदा कर लिया। उस टुकड़े को एक साफ घड़े के पानी में डाल दिया। उस टुकड़े की बरकत से ये पानी ऐसा मशरूब बन गया है, हम उस घड़े में पानी खत्म नहीं होने देते। ये उसी घड़े का पानी है। अब मैं आपको इसमें आजम का राज बताता हूं। जब पहली बार मुझ पर इसमें आजम खुला तो मैंने हालत मुराकबा में एक मंजर देखा। मैंने देखा मेरे सामने 4 इसमें आजम थे, लेकिन एक इसमें आजम के साथ मैंने एक दिल को जुड़ा हुआ देखा। मुझे एहसास हुआ वो मेरा दिल है। जिस सहाबी जिन ने मुझे इसमें आजम को पाने का अमल बताया वो कुछ यूं था। तुम रोजाना खाना काबा के अंदर बैठकर 70 मरतबा सूरह बकरा पढ़ो और ये अमल तुमने मुसलसल 4 साल करना है। कोई एक दिन भी दरमियान में नागा ना हो। अगर एक दिन भी रह गया तो तुम्हें सारा अमल फिर से शुरू करना होगा। उसके बाद तुम पर एक इसमें आजम खुलेगा जो सूरह बकरा ही में है। रोजाना खाना काबा में बैठकर 70 मरतबा सूरह बकरा पढ़ने से मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता सूरह बकरा के नूर से साफ होता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि मेरा दिल उस इसमें आजम से जुड़ गया। अल्लामा साहब, वो इसमें आजम दरअसल आयतुल कुर्सी है और उसको पाने का रास्ता सूरह बकरा है। जो पूरी सूरह बकरा में है वो आयतुल कुर्सी में है। सूरह बकरा का ये अमल किए बगैर आयतुल कुर्सी को दिल में समा लेना और इसमें आजम की तासीर पा लेना नामुमकिन है। इतने सालों की मेहनत में मैंने आयतुल कुर्सी को दिल में समो लिया है और इसमें आजम की असल हकीकत यही है कि अल्लाह की राह में मेहनत, मुशक्कत या नागवारी से दिल को इतना तोड़ो कि अल्लाह के नाम का नूर इस दिल में जज्ब हो जाए। फिर इस नाम का यकीन दिल में आ जाता है। दरअसल यकीन आजम ही इसमें आजम है। जो जहां मैंने देखा था वहां और भी इसमें आजम थे। तब एक बात समझ आई कि बंदा जिस इस्म को दिल में समो ले, जिस इस्म का यकीन पाले, वही इसमें आजम है। सूरह बकरा की बरकत से मेरा दिल आयतुल कुर्सी के साथ जुड़ चुका है। उस जहान में सिर्फ वो जगह नहीं थी
बल्कि और भी इसमें आज़म कहीं न कहीं पोशीदा है। अल्लाह अकबर। तो वो इसमें आज़म आयतल कुर्सी है। लेकिन एक बात बताएं, हम इंसान तो ना रोज़ाना खाना काबा में जा सकते हैं और ना रोज़ाना 70 मरतबा सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, तो हम अपने दिल में इसको कैसे समा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। ये किताबचा मैंने आपके लिए इसी वजह से मंगाया है। इसमें मैंने सूरह बकरा और आयतल कुर्सी की आसान तरतीब लिख दी है जो हर इंसान कर सकता है। मैं आपको इसकी 2 तरतीबें बताता हूँ। इसकी आसान तरतीब यह है, इंसान अपने लिए सूरह बकरा की कोई तादाद मुख्तस कर ले, 1, 3, 5, 7 या जितनी ज्यादा हो सके। सूरह बकरा रोजाना इसी तादाद में पढ़े। 120 दिन तक ये अमल करे, कोई नागा ना हो। 120 दिन के बाद कुछ शीरीनी तकसीम करके अगले 120 दिन शुरू कर दे। इंशाअल्लाह जितनी तवज्जो, ध्यान और तलब से पढ़ेगा, उतना जल्दी वो भी इस मकाम को पालेगा। जो बंदा ये अमल मुसलसल नहीं कर सकता, उसके लिए एक आसान तरतीब ये है कि अपनी किसी नामुमकिन हाजत का तसव्वुर करके हर नए चांद के पहले 7 दिन सिर्फ 1 मरतबा सूरह बकरा पढ़ ले। इंशाअल्लाह चंद माह में बड़े से बड़ा नामुमकिन मसला हल हो जाएगा। ये अमल तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना। बहुत से औलाद के ख्वाहिशमंद लोगों को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई इस अमल से। आज इसके पीछे का राज समझ आया। इसके अलावा इसमें आयतल कुर्सी के 3 अनमोल तहाइफ भी हैं। जो शख्स रिस्क में बरकत चाहता हो, उसके लिए एक खास अमल है। किसी भी नामुमकिन मसले के हल के लिए आयतल कुर्सी का एक खास अमल इसमें मौजूद है। आखिरी सबसे मुख्तसर मगर ताकतवर आयतल कुर्सी का तावीज़ शैतानी हमलों और हादसात से हिफाजत के लिए। मैंने एक मरतबा अल्लाह ताला से अर्ज की, मेरे पास जो नेमतें हैं वो मैं किसको दूं? तो मुझे आपका चेहरा दिखाया गया। आपसे होने वाली मुलाकात के बारे में मुझे पहले ही से इल्म था, और ये भी कि आप मुझसे क्या क्या सवाल करेंगे। मैंने आपके लिए ये तहाइफ पहले से तैयार रखे थे। इस संदूकचे में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पगड़ी का टुकड़ा मौजूद है, और साथ एक और तोहफा भी है, असहाबे कहफ का सिक्का। ये उन सिक्कों में से एक सिक्का है जो असहाबे कहफ के पास थे। इस सिक्के के पीछे पूरी एक कायनात है। आपसे कभी दोबारा मुलाकात हुई तो आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जिसके पास ये सिक्का होगा वो कभी फकीर तंगदस्त ना होगा, ना उस पर जादू असर करेगा, और ना ही जिन्नात उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना ही हालात की उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होंगे। ये दोनों हदिये आप अपने पास रखें। जज़ाकल्लाह। मेरे जी में है आपके साथ बैठकर तकवीनी निज़ाम की कुछ और राजों को जानता। अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है बहुत जल्द आपकी मुलाकात एक और हस्ती से होगी। आपको अभी तकवीनी निज़ाम के और बहुत से राजों से आशना किया जाएगा। बहुत से राज अभी ऐसे हैं जो पर्दे में हैं। आप चाहें तो इन्हें आम कर दें या सिर्फ अपने तक रखें। सांस बाकी महफिल बाकी। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.